सुरक्षा का जो एक तरह का कवच बना पब्लिक का, आम जनता का, लड़कियों का, औरतों का, आप किसी भी समय में किसी भी टाइम कहीं चले जाओ, अब कोई छेड़ नहीं सकता। अपराध सब मुक्ति मिल गई एक तरह से। उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस का सिलेंडर दे दिया। स्वच्छता अभियान के तहत सबके घरों में शौचालय बन गए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह क्षेत्र में जो विकास है, ऐसी बात नहीं है। सरकार योगी की या नहीं है? योगी जी बढ़िया काम कर रही है, राम राज आ गया। 1 लाख रुपए गेर के जेब में बालक चल दो, कोई छेड़ता भी नहीं। क्योंकि मोदी जो है आगे देश को बहुत आगे लेके, योगी भी जो है अपने यूपी को बहुत आगे लेके। योगी सरकार तो 100 साल भी नहीं जाती, अब तो 100 साल नहीं जाती जी भाजपा। अगर ये डकैतों को हटा दे, गाँव में पैसा भेजें, प्रधानों के नाम प्रधान बना ले अपनी कोठी। जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे कितनी गैस एक साल में मिलती थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। 9 सिलेंडर मिले थे साल में 9 लेनी पड़ी थी। और अब क्या है? अब तो किस टाइम पहुंचो। कोरोना की बीमारी आई थी, अगर जो आदमी उन्होंने फ्री सुएं लगवाए, अगर जो आदमी को उन्होंने कह देते 50,000 रुपये का सुआ लग रहा तो वो चाहे घर बेचता अपना, लेकिन 50,000 रुपये का सुआ लगवा। अब जो हम सुरक्षित हैं आज योगी की मेहरबानी है। जो मैं घर में बैठे आ रहा हूँ, हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, सब इन्हीं की मेहरबानी है। ऐसी सरकार ना आई ना आवेगी। यहाँ से कहाँ खोल ली ऐसे यूपी की जनता, जैसे बच्चा बच्चा चाहे इधर बड़ा जूत पड़ेगा उसमें, यहाँ आ जाएगा जूते लगेंगे। दोस्तों नमस्कार, यूपी चुनाव कवर में हम जनता के बीच जा रहे हैं, सीधे कोविड के माहौल में आप तक बात पहुंचा रहे हैं। क्या रुझान है सरकार का, क्या किसान नाराज है, जनता नाराज है, या जनता योगी जी के कामकाज से खुश है, ये सीधे बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार शर्मा। अच्छा जी। यूपी चुनाव, सभी पार्टी अपना उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। सपा वाला भाजपा में जा रहा, भाजपा वाला सपा में आ रहा, पार्टी दलबदल हो रही है। आपके हिसाब से ये सरकार जो है कैसी रही, कैसा रहा कामकाज, और क्यों आनी चाहिए या क्यों नहीं आनी चाहिए? इस सरकार की तो बहुत उपलब्धियाँ हैं। यदि मैं गिनाना चाहूँ तो सारी तो मैं गिनवा भी ना पाऊँ शायद। लेकिन उनमें से कुछ जो चुनिंदा जो हम लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ हो वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसने किसान का इतना सम्मान किया, आज तक किसान एजेंडा कोई सरकार लेकर नहीं आई थी। सबसे पहले इस सरकार के एजेंडे में किसान ही है। सम्मान निधि दी, सम्मान निधि को बढ़ाने का कार्य चल रहा है, जो हम लोगों को सुनने में वो पत्रकार के आप लोगों के द्वारा जो पता चला कि सम्मान निधि को बढ़ाने जा रहे। स्वजल योजना, किसान के लिए पानी फ्री कर दिया, खेतों में ट्यूबवेल लगवा दी, बिजली महंगाई हो गई थी उसके रेट आधे से भी कम कर दिए पर यूनिट, और ट्यूबवेल तो फ्री ही कर दी। ये समझो कि आधे बिल जमा होंगे और आने वाले समय में इसे फ्री करने के लिए जो योगी जी की सरकार की योजना है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ग्रामीणों के लिए। और सबसे मेन चीज़ थी हमारे यहाँ अपराध, सुरक्षा और चिकित्सा, इन पर विशेष बल दिया इन लोगों ने। सुरक्षा का जो एक तरह का कवच बना पब्लिक का, आम जनता का, लड़कियों का, औरतों का, आप किसी भी समय में किसी भी टाइम कहीं चले जाओ, अब कोई छेड़ नहीं सकता, कोई आपकी तरफ को देख भी नहीं सकता कि चाहे वो जैसा समय हो। अपराध सब मुक्ति मिल गई एक तरह से। और भाई यदि आपस में किसी की पार्टी बाजी वो तो अपराध करेगा, उससे तो कोई मतलब। उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस का सिलेंडर दे दिया। स्वच्छता अभियान के तहत सबके घरों में शौचालय बन गए। तो मैं तो समझता हूँ कि इस पर तो धरती पर काम हुआ, इससे अच्छा और कार्य कोई कर नहीं सकता जिस प्रकार इन्होंने किया। और आगे जो रह रहे सबके, इन्होंने एक वादा किया था कि भाई सबको छत देंगे, सबके 2.5 लाख रुपए भी शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सफाई अभियान भी और छत का विकास भी, और आपके उज्ज्वला योजना के तहत गैस का भी, और आज स्वच्छता अभियान के तहत लैट्रिन यानी शौचालय का भी सभी के घरों में। आपको क्या लगता है सरकार जो है, चुनाव अभी हो जाएंगे, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, आपको उम्मीद क्या लग रही है, किसी सरकार आ रही है? ये तो बीजेपी की यानी निश्चित है सरकार, तो सरकार का तो निश्चित है बिल्कुल, इससे तो कोई बदल ही नहीं सकता। हो सकता है हमारा कैंडिडेट कहीं विचलित हो रहा हो, कैंडिडेट कोई अच्छा ना आया हो, लेकिन कैंडिडेट को ना देखते हुए हम लोग जो है योगी और मोदी और अपने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को देखते हुए हम अपना वोट करेंगे। और उसमें हम सरकार को क्या हमें ही सफलता हासिल होगी। यदि ये सरकार हार गई तो हम लोग ही हारेंगे। आप लोग भी हार जाएंगे? आप लोग हारेंगे, ऐसा माहौल कुछ बदल जाएगा? इस तरह का माहौल है। अच्छा, मान लीजिए हार गई तो माहौल कैसा हो जाएगा? माहौल वैसा ही हो जाएगा, फिर अपहरण डकैती होंगी, यहाँ चुंगी पार करनी भारी हो जाती है। मैं पशुओं की डॉक्टरी करूँ, चिंता रहती कि बम्बरेडी जाऊँ ना जाऊँ, ये माहौल था। ये माहौल था। और आज मैं किसी भी टाइम कहीं चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं सरकार इसका कामकाज इसका आना जरूरी है, इधर अखिलेश और जैन का भी गठबंधन हो गया, ठीक है, किसान आंदोलन भी 1 साल चला, तमाम ये बताया गया कि बहुत प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम यूपी में भाजपा भी डर गई, लोगों ने बताया कि भाजपा हार जाएगी।
अब ये बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि आप ये मान के चलिए हर सीट पे योगी लड़ रहे हैं, विधायक को मत देखिए, तो आप क्या मानते हैं इसका प्रभाव पड़ेगा? योगी के नाम पे वोट गिरेगा? योगी के ही नाम पर वोट गिरेगा। यहाँ से तो कैंडिडेट से भी किसी को कोई मतलब नहीं है। और गठबंधन की बात तो है, पहले तो सारों का हुआ था, अब कहीं बट जाएंगे, जितनी पहले मिली थी उतनी सारों के बांट मार जाएंगे इनके, और फिर वही परचम लहरा होगा। ये तो सैद्धांतिक, ये इस प्रकार का सैद्धांतिक व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश सरकार को, इस तरह का नेतृत्व पहली बार मिला। कभी हमसे पहले मिल गया हो तो भाई हम कह नहीं सकते। पहली बार आपको बड़ी बात कह रहे हैं आप? हाँ, पहली बार इस तरह का अपराध मुक्ति, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सब चीज उपलब्ध है, और हमें क्या चाहिए? जो एक आदमी को चाहिए। ठीक, क्या कहेंगे आप? नहीं, इन्होंने जो बात कही है उन्होंने सही कही है बिल्कुल। आज जो शासन में भय मुक्त है, हर जनता जो है भय मुक्त है। जो अपराध था वो खत्म हो चुका है, हर जगह विकास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह क्षेत्र में जो विकास है। ऐसी बात नहीं है सरकार योगी की आनी है, इसमें योगी की सरकार आनी है, ये क्लियर बात है। सरकार तो योगी की आनी है। योगी की योगी जी बढ़िया काम कर रही है, राम राज आ गया। राम राज, मतलब ऐसा है कि पक्का है इनको? पक्का पक्का बिल्कुल। इस सरकार में फर्क दिख रहा है पहले की अपेक्षा? लोग जो दोगुना फर्क है, पहले तो डरे भी थे, अब कोई डरने की वो नहीं है ना, डर था। अजी पहले 10,000 रुपए जेब में गिर के चल दिए अगर जो, तो नू रहती कोई छीन न ले। अब 1 लाख रुपए गिर के जेब में बालक चल दो, कोई छेड़ता भी नहीं। तो इतनी अच्छी सरकार है योगी की, अच्छा व्यवस्था बेहतरीन है। बाकी और जो महंगाई मुद्दा बना रहे हैं सब चलता रहे तो ना। जो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, अजी वे पागल हैं जो पार्टी छोड़े, इसी पार्टी मिलने की भी नहीं कभी। मुख्यमंत्री कहते हैं जी बढ़िया मुख्यमंत्री जी। परिवारवाद नहीं है, और जैसे अखिलेश की पार्टी है परिवारवाद है। सब ही उसमें कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई भाई बहन सब आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी नहीं, इसमें जनता सब है। हाँ, परिवारवाद नहीं है इसमें। राष्ट्र के लिए हाँ, योगी के लिए, मोदी के लिए ले लो। मोदी का आज रैंकिंग उठाओ, वर्ल्ड के अंदर 71 जो रैंकिंग आ रही है, सबसे ऊपर आज मोदी है, तो इंटरनेशनल स्तर पर है। ये दोस्तों देखने वाली बात है कि गांव-गांव कोने-कोने में जनता को ये पता है कि मोदी पूरे विश्व में कितने लोकप्रिय हैं। इंटरनेशनल स्तर पे किया, देश को सब पीछे ले गए। योगी मोदी जो है आगे देश को बहुत आगे ले गए, बहुत कुछ आगे ले गए। योगी जो है अपने यूपी को बहुत आगे ले गए, और यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला था, तो इसलिए इनका आना जरूरी है। आना जरूरी है। हमारी इच्छा यही है कि भाजपा आएगी, और आएगी पक्का, गारंटी के साथ आएगी। हर बच्चा वो वोट देगा भाजपा को। देखो ऐसा है जी, एक तो जो विधायक दे रखे ना 2-4-10 गलत दे रखे इन्होंने, क्योंकि गांव में आके नहीं देखते। किसी गांव में जो थोड़ा सा फर्क ये है कि छोटी सोच वाले को जो पर्चा दे रखा है वो गांव में नहीं आता। ऐसे ऐसे डकैतों को एडा बटा देना तो योगी सरकार तो 100 साल भी जाती। अब तो 100 साल नहीं जाती जी भाजपा। अगर ये डकैतों को हटा दे, गाँव में पैसा भेज दें प्रधानों के नाम प्रधान बना ले अपनी कोठी, कुछ नहीं। भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। जी नहीं, अब भी है ग्राउंड पे। हाँ जी, गांव में। आप बताइए क्या कह रहे हैं? इंडियन हमें तो मुश्किल मिल रही है, डेली मिल रही है। अरे ये बताओ कि सरकार, आप तो जगह जगह गैस पहुंचा रहे हो, क्या रुझान चल रहा है? इतनी रखी, इतनी किसी ने दी भी नहीं। किसी टाइम ले लो गैस। पहले क्या था? गैस 1200 सिलेंडर नहीं मिला था। मैं आपसे जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे, कितनी गैस एक साल में मिलती थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। 9 सिलेंडर मिले थे साल में 9 लगनी पड़ी थी। और अब क्या है? अब तो किस टाइम पहुंचो। बीमारी आई थी, ये जो कोरोना की बीमारी आई थी, अगर जो आदमी उन्होंने फ्री सुएं लगवाए, अगर जो आदमी को उन्होंने कह देते 50,000 रुपये का सुआ लग रहा, तो वो चाहे घर बेचता अपना, लेकिन 50,000 रुपये का सुआ लगवा। और पेट में फ्री देखो, ये फ्री में दे। हाँ, तो इतनी बढ़िया सरकार और कहाँ मिलेगी? नहीं लगे जी फ्री। मुश्किल समय में सरकार ने साथ दिया है। इतने जल्दी, आज तक मैं आपको बता दूं कि कभी भी इतना जल्दी किसी भी वायरस के खिलाफ वैक्सीन नहीं बन पाई थी। ये बहुत जल्दी हमारे वैज्ञानिकों। और राशन फ्री, और रिफाइंड फ्री, 1 महीने में 2 फ्री राशन। 300 रुपये खर्चा बैठा जी सरकार का, रिफाइंड का, चने का, नमक का, अनाज का। 150 करोड़ की आबादी है भारत में। जी जी। क्या कह रहे थे? मैं यो कह रहा हूँ जो हम सुरक्षित हैं आज, योगी की मेहरबानी है। जो मैं घर में बैठे आ रहा हूँ, हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, सब इन्हीं की मेहरबानी है। ऐसी सरकार ना आई ना आवेगी, योगी रहेगा ठीक से। भाव है, अपना अपनापन है क्या इस सरकार के प्रति, योगी जी के? योगी हाँ पड़ता साहब, यहाँ से गाय खोल ली, ऐसे गाय खोल के लाद के लेके रात को
रात को लाद के। तो पहले की सरकारों में गाय भैंस भी चोरी हो जाती थी, वो अच्छी तरीके से है, गाँव के बीच मत है, गाँव के बीच मत है। और अब क्या है, अब तो सुरक्षित है बिल्कुल, डर है क्या? गाँव में। राम सिंह की फिर सरकार का तो सुनना है जी हम 100 गुना। इस सरकार को तो कभी जिंदगी में वोट देने के ही नहीं। हम ये हिसाब जो अभी चुनाव का चल रहा है, अखिलेश दबदबा बढ़ा रहे हैं, बकवासबाजी है सब बकवास है ये। कह रहे हैं बाबा को मठ भेज देंगे, अखिलेश बोल जी। हाँ, सवाल पता नहीं होता, बाबा तो और सवाल पता हम जल्दी जान देंगे, जाएगा और जिएगा हो जाएगा। 100 साल लोग। उठ जाएगी, 100% उठ जाएगी। जब गोरखपुर से उनका अनाउंस हुआ कि योगी जो गोरखपुर से लड़ेंगे, तो अखिलेश ने कहा अच्छा हुआ भाजपा ने उनको गोरखपुर भेज दिया, अब वहीं रहे वो। वही रहे में, ये तो यहाँ रहेगा यूपी में रहेगा। यूपी की जनता जैसे बच्चा चाहे, इधर बड़ा बच्चा। अखिलेश की बात जनता सुनेगी क्या आपको लगता है? सवाल ही पता नहीं होता, जूत पड़ेगा उसमें, यहाँ आ जाएगा, जूते लगेंगे अखिलेश के। और योगी मोदी ठीक है? सही है, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये प्यार, ये अपनापन सरकार के प्रति बहुत कम देखने को मिलता है। अगर राहुल बढ़िया होता तो कहना कांग्रेस बढ़िया नहीं है। अगर राहुल बढ़िया होता तो उसका बयान हो जाता 50 साल का, मेरी उम्र का हो रहा 60-65 साल का, तो तबरा लुच्चा आदमी। दोस्तों ये प्यार अपनापन कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिलता है। और ये जहाँ तक हम बात करें, ये विश्वास सरकार ने बनाया है। जगह जगह हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रुझान जो देखने को मिल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा परिवर्तन के रूप में देखी जा रही है। और खासकर 15 जिलों का हम सर्वे कर चुके हैं और पश्चिमी यूपी में सरकार का एक भरोसा जनता में बना हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी भी हम आपसे ऐसे रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।